जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। परीलोक में गीता नाम की परी रहती थी। गीता अपने काले लंबे घने बालों के लिए प्रसिद्ध थी। उसके जैसी परी पूरे परीलोक में कहीं भी नहीं थी। परीलोक में रहने वाले लोग भी गीता परी से बहुत प्यार करते थे और जब कभी पृथ्वी पर मुसीबत आती तो गीता परी बेझिझक अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करती थी। सभी लोग गीता परी का गुणगान करते हुए नहीं थकते थे। गीता परी को पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों से इतना प्रेम मिला कि वो रानी परी से आज्ञा लेकर पृथ्वी लोक पर एक सुंदर से नीले महल में रहने लगी। लेकिन पृथ्वी लोक पर रहने वाली परियों की दुश्मन काव्या चुड़ैल ये सब देखकर ईर्ष्या से जलती रहती थी। जब मैं पृथ्वी लोक पर लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश करती हूँ तो ये गीता परी हमेशा मेरे बीच में आ जाती है। मुझे गीता परी को शक्तिहीन करना होगा और मुझे सब मालूम है कि इसकी शक्तियाँ इसके लंबे घने बालों में हैं। मुझे गीता परी के काले लंबे बाल काटने ही होंगे, लेकिन कौन जाएगा इसके लंबे बाल काटने के लिए? तब चुड़ैल की बेटी टीना ने कहा, माँ आप मुझे जाने दीजिए, मैं उस परी के लंबे बाल काट कर लेकर आऊंगी। मेरी होनहार बेटी, मेरी सारी काली शक्तियाँ तुम्हारे साथ है और उसके काले लंबे बाल काट कर ही लौटना। अपनी माँ से आज्ञा लेकर टीना चुड़ैल गीता के महल में पहुँच जाती है। उसने अपनी काली शक्तियों से महल में प्रवेश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार कामयाब रही। तब तारा ने सोचा, मुझे कुछ और ही उपाय सोचना होगा। क्यों ना मैं गीता परी को बाहर आने के लिए मजबूर करूं? ऐसा सोचकर टीना ने अपने आप को एक साधारण सी लड़की में बदल लिया और खुद को जानबूझकर जख्मी करके जोर जोर से चिल्लाने लगी। जैसे ही उसके चिल्लाने की आवाज गीता परी के कानों में गई तो गीता परी फौरन महल के बाहर आई और टीना के नजदीक आकर बोली, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है और खून भी बहुत बह चुका है, चलो तुम मेरे साथ महल में। गीता परी आने वाले खतरे से अनजान थी और वो टीना को अपने साथ महल में ले गई और उसने जैसे ही उसके जख्मी पैर पर एक बाल तोड़ कर रखा, उसका पैर एकदम से ठीक हो गया। ये देख टीना दंग रह गई। वो जिस मकसद से वहाँ गई थी वो सब कुछ भूल गई। वो गीता परी की बातें और उसकी उदारता देख उस पर मनमोहित हो गई। टीना एक चुड़ैल की बेटी थी, इसलिए बचपन से उसका कोई भी मित्र नहीं था और गीता के साथ समय बिताना उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा पैर का जख्म ठीक कर दिया। इसके बदले मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। क्या मैं एक दिन आपके महल में रहकर आपकी सेवा कर सकती हूँ? अरे इसमें धन्यवाद कैसा, तुम यहाँ बिल्कुल रह सकती हो, लेकिन एक सेवक बनकर नहीं बल्कि मेरी दोस्त बनकर। कुछ दिन टीना ने गीता परी के साथ महल में समय बिताया। धीरे धीरे गीता टीना की गहरी दोस्त बन गई। जब बड़ी चुड़ैल ने अपने गोले में ये सब देखा तो वो गुस्से से तिलमिला उठी। ऐसा नहीं हो सकता, बेवकूफ को मैंने क्या काम करने के लिए भेजा था, लेकिन वो तो सब कुछ भूलकर गीता परी से दोस्ती कर बैठी है। लगता है अब मुझे ही वहाँ जाना पड़ेगा। बड़ी चुड़ैल ने एक बूढ़ी औरत का रूप ले लिया और महल के बाहर पहुंचकर टीना को पुकारने लगी। माँ की आवाज सुन टीना महल से बाहर आई। माँ आप यहाँ और इस रूप में? हाँ बेटी, तुम इतने दिन से घर वापस नहीं आई, इसीलिए मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। क्या हुआ बेटी, सब कुछ ठीक तो है ना? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे माफ करना क्योंकि मैं आपका दिया हुआ काम नहीं कर पाई, क्योंकि गीता मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे सब पता है, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन गीता परी का भविष्य बहुत मुश्किल में है। मुझे ये बताते हुए तुम्हें बहुत दुख हो रहा है। मैंने परीलोक में परियों से सुना था कि जितने लंबे बाल गीता परी के होते जाएंगे उसकी उम्र उतनी ही कम होती जाएगी। ये कहते हुए बड़ी चुड़ैल झूठ मूठ का उदास होने का नाटक करने लगी। तब टीना परेशान होते हुए बोली, क्या माँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं गीता को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। दुखी मत हो बेटी, एक रास्ता है जिससे तुम गीता परी के जीवन को और लंबा कर सकती हो। बस तुम्हें उसके लिए एक काम करना होगा। तुम्हें गीता के जादुई लंबे बाल काटने होंगे, उसके बाद उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेरी बात पे विश्वास करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। टीना परी अपनी माँ की कही बातों में आ गई और गीता परी के रात के सो जाने के बाद टीना ने उसके सारे लंबे घने बाल काट दिए। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कने लगी और गीता परी का चेहरा भी काला पड़ गया। ये देख टीना घबरा गई। गीता परी अपनी आंखें खोलो, गीता गीता। पर गीता परी ने अपनी आंखें नहीं खोली। टीना को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ
और उसके पास रानी परी की मदद मांगने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। और वो रोते हुए परीलोक पर मदद मांगने के लिए जा पहुंची और मदद की गुहार लगाने लगी। तभी परीलोक के बाहर एक परी टीना को रोकते हुए बोली, चली जाओ यहाँ से, रानी परी तुमसे नहीं मिलना चाहती। प्लीज प्लीज मुझे रानी परी से मिलने दो। मैंने जो किया है माफी के काबिल नहीं। प्लीज मेरी मदद करो। मैं गीता परी की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं गीता परी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तभी रानी परी बाहर आ जाती है और वो टीना से बोलती है, एक दुष्ट चुड़ैल की बेटी होते हुए भी तुम मुझे मन से सच्ची लगी। गीता परी की जान बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वीलोक पर जाकर 7 रंग के जादुई फूल इकट्ठे करने होंगे। जल्दी जाओ, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। रानी परी से आज्ञा लेकर टीना फिर से पृथ्वीलोक पर पहुंची और अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर वो पृथ्वीलोक के हर हिस्से पे गई और वो 6 फूल इकट्ठे करने में कामयाब रही। लेकिन उसे आखिरी नीला फूल कहीं नहीं मिला। वो नीले रंग का फूल ढूंढ ही रही थी, तभी बड़ी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और वो गुस्से से बोली, मेरी बेटी होकर तुम परियों का साथ दे रही हो। माँ, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छाई का साथ दे रही हूँ। अब मैं कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहती। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। मैं भी देखती हूँ तुम गीता परी की जान कैसे बचाती हो। जिससे पहले की बड़ी चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करती, तभी वहाँ रानी परी प्रकट हो जाती है और वो बड़ी चुड़ैल को एक पिंजरे में कैद कर लेती है। टीना, ये तो 6 ही फूल है। अगर आखिरी रंग का नीला फूल नहीं मिलेगा तब तक गीता परी होश में नहीं आ पाएगी। जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। शाम होने ही वाली है। अब देखती हूँ तुम गीता परी की जान कैसे बचाओगी। ये सुनते ही टीना ने रानी परी से कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी सारी काली शक्तियों का प्रयोग कर मैं अपने आप को नीले रंग के रूप में बदल रही हूँ। जिससे पहले कि रानी परी कुछ कह पाती, टीना अपने आप को नीले रंग के फूल में बदल लेती है। फिर रानी परी ने सभी फूलों को गीता के सर पर रखा। तभी एक चमकदार रोशनी चारों तरफ फैल गई और काले लंबे घने बालों के साथ गीता परी ने अपनी आंखें खोली। ये देख बड़ी चुड़ैल बोली, इस बार तो तुम मेरी बेटी की वजह से बच गई, लेकिन अगली बार तुम नहीं बच पाओगी। इतना कहकर बड़ी चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। तभी रानी परी गीता से बोली, रानी परी, टीना कहाँ है? गीता परी की बात सुन रानी परी ने उदास होकर बोला और नीले रंग के फूल की तरफ इशारा किया और तारा के त्रियाग के बारे में बताया। ये सुन गीता ने हैरानी से नीले फूल की तरफ देखा। गीता को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वो रोने लगी। और फिर गीता ने नीले फूल को अपने बगीचे में लगा दिया और वो उस फूल की बड़े ही प्यार से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन जब गीता परी अपने बगीचे में गई, फिर उसने ढेर सारे नीले फूलों को अपने बगीचे में खिलते हुए देखा। ये देख गीता परी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तभी टीना नीले फूलों के बीच में से मुस्कुराते हुए बाहर आई। मैं लौट आई सपना। रानी परी ने मेरे बलिदान को देखते हुए मुझे पुनर्जीवित कर दिया। गीता परी टीना को देखते हुए खुशी से झूम उठी और उस दिन के बाद से वे पृथ्वीलोक पर रहने वाले लोगों की मदद करने लगी और हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी।